नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज शनिवार 30 अगस्त सभी हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 10 बड़ी खबरें, घोषणा क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, खुशखबरी। प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत करीब 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन में 5% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी बेस रेट के बाद अनुभव के आधार पर 10 और 20% तक अधिक हो गया है। इसके अनुसार वेतन में 800 से 1,200 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। बढ़ोतरी शहरों की 3 कैटेगरी के अनुसार तय की गई है। कैटेगरी 1 के शहरों में 10 वर्ष के कार्य का अनुभव रखने वाले का सबसे अधिक 30,350 रुपये का वेतन तय किया गया है। पहले यह अधिकतम वेतन 28,950 रुपये था, जबकि सबसे कम 5 साल से कम अनुभव वाले कैटेगरी 3 के शहरों में 16,250 रखा गया था। अब इस कैटेगरी में कम से कम 17,050 रुपये वेतन होगा। तो कैटेगरी 1 में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, दिल्ली और चंडीगढ़। कैटेगरी 2 में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद। कैटेगरी 3 में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी को शामिल किया गया है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मियों का वेतन 5% बढ़ा, 1,20,000 को लाभ मिला। 800 से 1,200 रुपये तक का मासिक फायदा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जल्दी खेल कोटे के 470 रिक्त पद बैकलॉग से भरे जाएंगे। सीएम नायब साहब ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए होने वाली इस भर्ती के लिए विभाग भी निर्धारित कर दिए गए हैं। खिलाड़ियों की पुलिस में महिला पुरुष कांस्टेबल की भर्ती होगी। जेल विभाग में असिस्टेंट जेलर महिला पुरुष, बिजली विभाग में असिस्टेंट लाइनमैन और वन विभाग में डिप्टी फॉरेस्ट रेंज के पद पर भर्ती की जाएगी। एचएसएससी चेयरमैन ने कहा कि खेल कोटे के कुछ पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, जल्दी परीक्षा कराएंगे। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र में खेल कोटा की भर्ती को लेकर मामला उठा था। तो पुलिस विभाग में होगी महिला पुरुष कांस्टेबल की भर्ती। खेल कोटे के 470 पदों को बैकलॉग से भरा जाएगा। बड़ी खुशखबरी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए आयोजित कॉमन सीईटी के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उम्मीदवार का कहना है कि आयोग द्वारा नॉर्मलाइज्ड फार्मूला लागू करने से परिणाम प्रभावित हुए हैं और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ। हाईकोर्ट के इस याचिका को गंभीर मानते हुए अर्जेंट कैटेगरी में सुनवाई के लिए लिस्टेड कर लिया है। तो इस पर सुनवाई होगी। इसके लिए 2 सितंबर की तारीख तय की गई है। चूंकि यह मामला लाखों युवाओं से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है। तो रिजल्ट में देरी के आसार हैं। हाई कोर्ट में मामला पहुंचने के कारण अब रिजल्ट में देरी होने के आसार हो गए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने दावा किया कि अगस्त के लास्ट तक ग्रुप सी के एग्जाम का रिजल्ट जारी कर देंगे। आयोग की ओर से एग्जाम की पहले ही जारी की जा चुकी है, तो रिजल्ट में देरी हो सकती है। करेक्शन पोर्टल खोलने को एचएसएससी तैयारी कर रहा है, तो करेक्शन पोर्टल भी जल्द खुल जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में दाखिला लेने के लिए छात्रों के पास शनिवार तक का समय है। दाखिले की अंतिम तारीख बढ़ाने के संबंध में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले का अंतिम मौका आज। प्रबंधन ने समिति विभाग से की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग। 20 जून से दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आईटीआई में दाखिले का आज अंतिम दिन है। फिलहाल हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से आज अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर कोई अपडेट नहीं मिला है, क्योंकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटें रिक्त हैं। इसलिए उम्मीद है कि दोबारा अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में विभिन्न रूटों पर संचालित 1800 निजी बसों में पास धारकों को मुफ्त यात्रा का मामला गर्मा गया है। जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में निजी बस संचालकों को स्पष्ट रूप से छात्र छात्राओं के बस पास और अन्य पास धारकों को भी सुविधा देने के लिए कहा गया है। संबंधित जिलों में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के जिला परिवहन अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में कार्रवाई करने की बात कही है। उधर इसके विरोध में निजी बस संचालकों के संगठन स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर वेलफेयर ने कहा कि पास धारकों को यात्रा के लिए शुल्क देना होगा या फिर परिवहन विभाग उन्हें शुल्क अदायगी की व्यवस्था करे। परिवहन नीति 2016-17 में परमिट का हवाला देते हुए संबंधित जिलों के परिवहन प्राधिकरण के सचिवों ने नियमों का पालन करने के लिए कहा। पास धारक छात्र छात्राओं और रियायती पास धारकों के निजी बसों में निर्देश का पालन न होने की शिकायतें पहुंच रही थी। तो निजी बसों में पास सुविधा देने के लिए अफसरों ने जारी किया चेतावनी पत्र। स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर वेलफेयर संगठन सोमवार को चंडीगढ़ में अधिकारियों से करेगा बातचीत। पास प्रकरण में निजी बस संचालकों को नियम और निर्देशों का पालन करना चाहिए, कहना है अनिल विज। तो परिवहन मंत्री इस प्रकरण में कहाँ अड़चन आ रही है, इसका पता कराएंगे। तो ये कहना है अनिल विज, परिवहन मंत्री। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति सीटीएसी ने हरियाणा के भिवानी, चरखी दादरी और नूंह जिलों में रबी 2023-24 की फसल कटाई प्रयोगों से जुड़े विवादों पर सुनवाई की। बीमा कंपनी ने राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के फैसले के खिलाफ अपील की थी।
लेकिन सीटीएसी ने उसे खारिज कर दिया। पूर्व कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों के पक्ष में फैसला आने के बाद कंपनी को अब 1 सप्ताह के भीतर प्रभावित किसानों को करीब 85.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में जुलाई 2025 सत्र के लिए पंजीकरण करा चुके ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं लेकिन अभी तक फीस का भुगतान नहीं किया, ऐसे अभ्यर्थी 31 अगस्त से पहले अपनी फीस का भुगतान करवा सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद फीस भुगतान न करने वाले अभ्यर्थी दाखिले से वंचित रह जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट, इग्नू में दाखिले के लिए 31 तक कर सकते हैं फीस का भुगतान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए नए शेड्यूल और नई परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं। यह एग्जाम पहले 13 अगस्त से शुरू होने वाला था, जिसे सितंबर के लिए स्थगित कर दिया गया था। तब कहा गया था कि यह परीक्षा सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। ऐसे में नया शेड्यूल जल्द ही एसएससी की तरफ से जारी किया जा सकता है, तो सितंबर में हो सकती है सीजीएल भर्ती परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग जल्द जारी करेगा नया शेड्यूल, ऑनलाइन मिलेगी डिटेल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत खरीफ फसलों की पंजीकरण प्रक्रिया निरंतर रूप से जारी है। इच्छुक किसान अपनी फसलों का पंजीकरण अंतिम तिथि 31 अगस्त तक अवश्य करा ले ताकि सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ समय पर मिल जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने हिसार के लिए 41 किलोमीटर लंबे बाईपास परियोजना को मंजूरी दी है। यह बाईपास हिसार राजगढ़ रोड NH52 से शुरू होकर हिसार दिल्ली रोड NH9 को पार करते हुए हिसार कैथल रोड NH52 तक बनेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है हरियाणा से। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।